हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरा नया ट्रिप स्टार्ट होने जा रहा है जो है वैष्णो देवी के लिए। और वैष्णो देवी बेसिकली आज शाम को हमें जाना है, 5:30 बजे की ट्रेन है। और ये सब हमारी पैकिंग है, ये सारी पैकिंग हमने की हुई है। हम 2 जने जा रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ। ऑफिस के कलीग हैं, वो भी मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, अपना बैग वगैरह उठाते हैं और उसके बाद सीधा पहले मेट्रो, फिर मेट्रो से फिर हम यहाँ से नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन उतरेंगे। नई दिल्ली से हमारी ट्रेन है शाम को नई दिल्ली से 5:30 बजे की, श्री शक्ति। वो सीधा कटरा उतारेगी, श्री शक्ति सीधा कटरा जाती है। तो दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। तो कोशिश करना कि कम बैग लाओ तो ज़्यादा सही है, ज़्यादा लगेज होएगा तो दिक्कत होएगी फिर। ये देखो इतना भारी बैग है, एक इनके पास है। तो ट्राई यही करना कि थोड़ा कम लगेज लाओ। अभी मेट्रो आने वाली है, अभी स्टेशन पे हैं हम। तो उसके बाद मेट्रो में मिलते हैं आपसे। तो यार स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, अभी वेट कर रहे हैं ट्रेन का। अभी 15-20 मिनट में ट्रेन लग जाएगी। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 7। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे हैं अभी। फ़िलहाल स्टेशन पे कुछ खा रहे थे, स्नैक्स वगैरह इन भैया से लेके खाया। अभी भी आना स्टेशन पे तो इन्हीं से खाना। तो यार अभी सीट्स मिल गई हमें, ये भी बैठ गई हैं और मैं भी। और अभी एडजस्टमेंट करेंगे। एक सीट हमारी नहीं है, ये वाली सीट हमारी है, और एक ये हमारी है, और एक ये वाली हमारी। तो ये किसी मैम की है, तो देखते हैं, कोई बात नहीं। अभी जो मेरे कलीग आने वाले थे वो अभी नहीं आए, आ रहे हैं वो 5-10 मिनट में। जैसे ही वो आते हैं तो आपको मिलवाता हूँ मैं। अभी मैं सो रहा था तो हमारे ताऊ जी आए। आने के बाद ताऊ जी ने बोला कि और मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे का। अभी जम्मू से निकली है, अभी जम्मू से निकली है ट्रेन। 3 बजे जम्मू से निकली है। और जैसे कि आपको पता है कि 5:30 बजे तक वैष्णो देवी पहुँच जाती है ट्रेन। तो अभी हम ऑन दी वे हैं। वैसे तो टनल्स आ रही हैं बैक टू बैक। तो एक कोशिश करते हैं, वैसे नाइट व्यू में कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कुछ दिखाने की। अंधेरा हो रहा है, मेरे तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। आप जैसे हो गए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कुछ माता रानी के जब स्टेशन पे पहुँचेंगे तभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलो।
एग्जैक्ट 5 बजे ट्रेन आ गई थी। और अभी आप देख रहे होंगे सामने काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, कोरोना टेस्ट वाले की लाइन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। तो 5 बजे आ गई थी। अब थोड़ा हमारा कोरोना टेस्ट वगैरह होगा, पता लगेगा कि कोरोना की, या तो अगर आप दिल्ली से रिपोर्ट लेके आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ जैसा सुनने में आया है वो कि अलग से आप कोरोना आपका टेस्ट होगा। तो देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद आपको बताते हैं आगे की अपडेट। चलते हैं, अपने बैग्स वगैरह उठाते हैं। हाँ ठीक है, अब मेरी इसमें है, सैनिटाइज कर देगा ना मेरा वाला। तो टेस्ट हो गया है हमारा, चारों का नेगेटिव आया टेस्ट। वो 72 आवर्स के लिए वैलिड है। जम्मू में कहीं भी आप जा सकते हो, 72 घंटे के लिए कहीं भी विज़िट कर सकते हो। बाकी अब चलते हैं कटरा और वहाँ से यात्रा अपनी शुरू करते हैं, फिर आपको यात्रा दिखाते हैं। जय माता दी। जय माता दी। अगर आप दिल्ली से अपना टेस्ट वगैरह करा के आते हो तो आपको यहाँ पे टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो टेस्ट आपका RT-PCR होना चाहिए। तो आप दिल्ली से आ रहे हो, जहाँ से भी आ रहे हो जम्मू में, तो आप अपना RT-PCR टेस्ट करा के आइए, जो 48 आवर्स तक वैलिड होगा यहाँ पे। वैसे तो हमने अपना रूम वगैरह सब भवन पे ही लिया हुआ था, लेकिन हमने यहाँ पे नीचे कटरा में कुछ एक ऐसा रूम ले लिया था जिसमें हम फ्रेश वगैरह हो सकें, और फ्रेश वगैरह होके हमने अपनी चढ़ाई सेम डे ही स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ हम पहुँच गए माता रानी के दर्शनी द्वार पे, जहाँ से हमें हमारी यात्रा शुरू होती है। आपको यहाँ पे भी एक बार अपना कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी, जो यहाँ पे वो चेक करते हैं। तो अपना कोरोना टेस्ट वगैरह सब अपना हाथ में रखें ताकि वो इजीली आप यहाँ पे दिखा सकें। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी यात्रा शुरू कर ली है, अभी बस चढ़ना शुरू किया है। नीचे लोग आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, और रास्ते में आपको जगह जगह जहाँ भी माता रानी के अच्छे व्यूज़ होंगे वो दिखाएंगे ज़रूर। तो अपना साथ बनाए रखिए और जोर से बोलिए जय माता दी। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आया दुर्गा जया चार्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी विनाक धारिणी चित्रा चंडघंटा महातपः चित्रूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्द स्वरूपिणी अनन्ता भाविनी भव्या 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 सदा गतिः। बाणगंगा, ऐसा कहा जाता है जब हनुमान जी को प्यास लगी तो माता रानी ने अपना बाण चलाकर यहाँ गंगा प्रकट की, और उसके बाद अपने केस भी यहाँ धोए। तो इस जगह को बाण गंगा और बाण गंगा दोनों कहा जाता है। कैसा लग रहा है? जय माता दी। मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी जयत्री
चरण पादुका। यह वो स्थान है जहाँ पर कन्या रूपी माता वैष्णो देवी 2 पल के लिए रुकी थी और भैरव कितनी दूर है उसका अंदाजा लगाया था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भगत माता वैष्णो देवी जी के चरण छूकर यात्रा प्रारंभ करता है उसकी यात्रा सफल मानी जाती है। माता रानी के चरण पादुका में पहुंच चुके हैं। जो प्रथम दर्शन है माता रानी के चरण पादुका में, तो लगभग हमने कितना कर लिया होगा अभी? 2-2.5 किलोमीटर कर लिया होगा, 3 कर लिया। हाँ, 3 किलोमीटर के आसपास हमने अभी ट्रैक कर लिया है और अभी दर्शन के लिए रुके थे। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अपनी यात्रा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से आपके लिए 2 रास्ते कटते हैं, एक है हिमकोटी का और एक है हाथीमत्था का। अगर आप हिमकोटी होते हुए जाते हो तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप बैटरी कार ले सकते हो जिसका प्राइस है 330 रुपये पर पर्सन। और अगर आप हाथीमत्थे होते हुए जाते हो तो आप अर्धकुंवारी के दर्शन कर सकते हो, लेकिन हिमकोटी वाले रास्ते में आपको अर्धकुंवारी का दर्शन नहीं कर पाओगे आप, उसके लिए आपको हाथीमत्थे वाला रास्ता ही लेना पड़ेगा। वाला तो हम लोग हाथीमत्थे वाला रास्ता ले रहे हैं क्योंकि हमें दर्शन करने हैं अर्धकुंवारी के। अगर आप हाथीमत्थे वाला रास्ता लेते हो तो अर्धकुंवारी के दर्शन कर सकते हो, अदरवाइज दूसरे रास्ते से आपको थोड़ा दूर पड़ता है। ये देखिए, ये सामने कट रहा है सारा, ये सारा कट रहा है और अभी अर्धकुंवारी, ये सामने अर्धकुंवारी है। तो अभी 200 मीटर के आसपास अर्धकुंवारी रह रहा होगा और उसके बाद हम लोग फिर आगे भवन के लिए बढ़ेंगे। अर्धकुंवारी पे कुछ खा लेंगे, लंच वगैरह कर लेंगे, उसके बाद फिर भवन के लिए आगे बढ़ते हैं। ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरी
बंदरों से यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना। बंदर छीना झपटी काफ़ी करते हैं। कुछ भी आप खाओगे, खाने का होगा या कुछ भी प्रसाद वगैरह होगा, उस पर एकदम से झपटने की कोशिश करते हैं, तो उसमें थोड़ा आप ध्यान रखना। अर्धकुंवारी में जितने भी रेस्टोरेंट हैं सारे बंद हो चुके हैं। आप देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खुला है। आगे से लेके पीछे तक सारे रेस्टोरेंट बंद हैं। सिर्फ एक भोजनालय है सरकारी, वही खुला हुआ है। बाकी सब बंद हो चुके हैं, परमानेंट बंद है अभी तक। तो ये ध्यान रखना, अपना खाना पीना कुछ कैरी भी कर लेना थोड़ा बहुत, बाकी रास्ते में मिलता रहेगा। लेकिन हाँ, खाने का आपको गवर्नमेंट के इसमें ये भोजनालय में ही मिलेगा, इसी भोजनालय में मिलेगा खाने को, किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। अर्धकुंवारी की अगर बात करें तो भक्तों में प्रचलित मान्यता के अनुसार ये गुफा इसलिए खास है क्योंकि यहाँ भैरव का शरीर मौजूद है। माता ने जब भैरव का वध किया था तब उसका सिर उखड़कर भैरव घाटी में चला गया था और यह गुफा में उसका शरीर रह गया था। इस गुफा को गर्भजून और अर्धकुंवारी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि माता ने इस गुफा में 9 महीने बताए थे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 माह रहता है। यही कारण है इस गुफा को गर्भजून कहते हैं। गुफा का आकार एक माता के गर्भ के आकार जैसा है। पहले हम सोच रहे थे कि ये बैटरी कार कर लेते हैं, लेकिन बैटरी कार नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम कर रहे हैं खच्चर अर्धकुंवारी से भवन के लिए। यहाँ कोशिश ये है कि माता की आरती अटेंड कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, जैसा माता रानी चाहेंगी वैसा ही होगा। चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या लक्ष्मी यज्ञ विनाशिनी अपर्णा नेक वरराज पाटलावती। जय माता दी। हम सांझी छत पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है पीछे। ये देखिए कितने प्यारे पहाड़ हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, और वहाँ वो सामने कहीं बर्फ, ये ना ये यहाँ पर ये बर्फ पड़ी हुई है पूरी, और काफ़ी अच्छा, बहुत ही ठंडा है इस टाइम। ऊपर की साइड में काफ़ी ठंडा है इस टाइम। सर्वशास्त्रमयी सत्या
सारा, ठीक है। अच्छा। और कंबल सब हमारी में पड़े हैं। अच्छा, मैट्रेस 2 चाहिए ना? 2 नहीं, 1 ही हो। अच्छा, 1 ही है। जय माता दी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पे और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको सुबह व्यू दिखाऊंगा इस रूम का। हमने भवन पे ही रूम लिया था और सुबह इसका व्यू दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे, इतना प्यारा व्यू। और ये जो हमने रूम लिया है ये है वैष्णवी भवन, यहाँ की श्राइन बोर्ड का। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, अगर आप कटरा में नहीं लेना चाहते हैं या फिर दर्शन एक रात स्टे करना चाहते हैं तो भवन पे ही स्टे कीजिए। उसका जो है आपको आनंद अलग ही आएगा। कटरा में स्टे करना एक अलग है, भवन पे स्टे करना एक बिल्कुल अलग है। तो जो भी प्लानिंग करें उसके अकॉर्डिंग करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप जहां से बुकिंग कर सकते हैं की वेबसाइट की। अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, सब लोग अभी आए हैं। एक ही रूम में हम लोग 4 हो गए क्योंकि अलग रूम नहीं मिल पाया था, तो हमने अपनी इसी में ऐड ऑन कर लिया, चारों एक ही रूम में रहेंगे। तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा अभी रात में हल्का सा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो, ये माता रानी के यहाँ से दर्शन आप कर सकते हैं, सामने माता रानी है। तो ये अभी आपको क्लियर व्यू नहीं आ रहा होगा, मैं आपको इसलिए सुबह दिखाऊंगा, आप कहोगे कि हाँ अच्छी जगह पे हमने रूम लिया है। बाकी दर्शन करने जाएंगे एक बार माता रानी के, उसके बाद फिर सुबह मॉर्निंग में कोशिश करेंगे आरती में बैठे। भैरव बाबा के दर्शन में मिलते हैं आपसे, क्योंकि अभी मैं वीडियो तो बना नहीं पाऊंगा, वहाँ पे अलाउड नहीं है अंदर कैमरा। और आपको मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि हम लोग वैष्णो देवी भवन पहुँच चुके थे। उसके बाद भवन पहुँचने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फ्रेश वगैरह होके हम लोग दर्शन करें हमने माता रानी के, और उसके बाद फिर हम डिनर वगैरह किया हमने, फिर हम अपने रूम में आ गए। अभी मॉर्निंग में हम दर्शन करके आए हैं माता रानी के दोबारा से। और मेरे को आपको एक चीज़ और दिखानी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने जो रूम से कैसा व्यू है वो दिखाना चाहता हूँ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि सुबह के टाइम में वैष्णो देवी माता से हमारे रूम से कैसा व्यू दिख रहा है। ये व्यू जो आप देख रहे हैं ये गौरी भवन है जो श्राइन बोर्ड का है, वहाँ से ये व्यू दिख रहा है। तो आप खुद बताइए कितना प्यारा व्यू है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ये रूम बुक किया है, अदरवाइज़ मैं कटरा में ही रूम लेता था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये रूम बुक किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप आते हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि अगर आप भवन पे रूम ले लो तो बहुत अच्छा है, और अगले दिन वापस नीचे कटरा के लिए चले जाओ। और अब हम जाएंगे भैरव बाबा के लिए। तो अभी क्या है, थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर रोप वे के थ्रू हम भैरव बाबा पे जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं रोप वे के सुंदर सुंदर सिनेमैटिक शॉट्स और भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं। पहले हम करते हैं नाश्ता, उसके बाद हम रोप वे के थ्रू भैरव बाबा पे चलते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे। तो रूम से आ गए हैं, अब रास्ते में हैं, अब जा रहे हैं कुछ खाने वाने खाने के लिए। कुछ खा ही लेते हैं। तो पकौड़े वकौड़े ऊपर भैरव पे, चलो भैरव पे खाएंगे। अभी रोप वे का टिकट वगैरह लेने जा रहे हैं। कुछ दुकानें देख लो बंद हो चुकी हैं। अभी मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, ये कुछ दुकानें हैं कुछ खुली नहीं है बिल्कुल। बाकी कुछ दुकानें जो है जैसे बंद हो गई, क्या रीज़न है? ये कोरोना की वजह से। उसके बाद खुली नहीं, और जब बंद हुई कोरोना की वजह से उसके बाद फिर खुली ही नहीं। खुली नहीं है अभी, बस खुलने वाली है अभी, थोड़ी देर के बाद खोल देंगे मेरे ख्याल में। अच्छा, थोड़ी दिन बाद खुल जाएगा। चल रही है क्योंकि चाहे जो पहले की बंद थी ना, उनकी वजह से जो लॉस हुआ था उसकी वजह से मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह से जो लॉस है उसके गवर्नमेंट के साथ मीटिंग चल रही है, तो इसलिए काफ़ी रेस्टोरेंट भी बंद है। हाँ, तकरीबन बंद ही है सर। चलिए, जय माता दी। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि काफ़ी लॉस होने की वजह से, जैसे काफ़ी टाइम तक बंद था तो काफ़ी लॉस हुआ है, उस वजह से काफ़ी दुकानें बंद हैं अभी। और जितने भी बिजनेसमैन्स हैं उनकी मीटिंग होनी है गवर्नमेंट के साथ या श्राइन बोर्ड के साथ,
कि जो लॉस है वो किस तरीके से कवर किया जाए, तो उस बारे में कुछ बात चल रही है, इसलिए ये सब हुआ है। तो ये देखो, ये देख रहे होंगे आप, सिर्फ ये नातू स्वीट यहाँ पे खुला हुआ है और भक्ति भोजनालय है, सागर रत्ना है, ये खुला हुआ है सागर रत्ना। तो चलते हैं अभी रोपवे की टिकट वगैरह लेते हैं। रोपवे की अगर आप टिकट लेते हैं तो 100 रुपये की टिकट होती है, जिसमें आना जाना आपका 100 रुपये में हो जाएगा अगर आप 2 घंटे के अंदर वापस भी आ जाते हो तो यहाँ पे हम अपनी रोपवे की टिकट ले रहे हैं जो है 100 रुपये की एक पर्सन की। तो अगर आप रोपवे की टिकट लेते हैं तो आना जाना अपना कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 घंटे के अंदर वापस आना पड़ेगा। ये टिकट्स हैं रोपवे की, 100 रुपये की, 100 रुपये की टिकट्स है रोपवे में। ये रही रोपवे, नीचे से हमें इसको लेना पड़ेगा। यहाँ से आप देख रहे होंगे पूरी क्यू लगी हुई है एंट्री के लिए। अभी पहले 40% लेके जाते थे, अब देखते हैं आप कितने लेके जाते हैं। वैसे पहले 40 के आसपास लेके जाते थे, तो अभी बताऊंगा आपको कितने लेके जाते हैं।
जय हो भैरव बाबा जी की। तो भैरव बाबा जी पे पहुंच चुके हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने बाकी है, भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर आगे नीचे इसी रोपवे से नीचे उतर जाएंगे। तो अभी दर्शन करके फिर आपसे मिलते हैं। ये सामने भैरव बाबा जी का मंदिर है। फिर आपको यहाँ से जो नज़ारा दिखता है माता रानी का वो दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर।